चलो फॉर्मेट देख लिया बैलेंस शीट का। अब क्या करना है, बैलेंस शीट का क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन निकालो। पहला क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड पहला क्वेश्चन, बैलेंस शीट का ही प्रेजेंटेशन देख रहे हैं अपन। अनसॉल्व्ड निकाल लेना है, मैंने वैसे निकाल के दिया है जिसको भी दिया। गोपाल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है बेटे, 50 लाख। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, रुपए 50 लाख। एट द रेट एक शेयर कितने का है, 100 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 50 लाख डिवाइडेड बाय 100 रुपया करोगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। 50,000 50,000 शेयर। यार इक्विटी शेयर है ना, 100 रुपया होता नहीं, तुम तो 10 लिखो, पगला ही है। 5 लाख है ना, तो 1 0 से 1 0 निपटा तो कितने आए, देखो प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर इन दोनों का प्राइस 100 रुपए होता है नॉर्मली, और इक्विटी शेयर का प्राइस हमेशा 10 रुपए होता है इन जनरल। 99.999%, बहुत वेरी रेयर के 10 से ज्यादा हो, फेस वैल्यू इनकी इतनी होती, ठीक है। बट डन, वो तो कंपनी के ऊपर है ना कितनी भी। लेकिन फेस वैल्यू पे ही डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड का कैलकुलेशन फेस वैल्यू के बेसिस पे होता है, इसलिए ज्यादा प्राइस नहीं रखती कंपनी। हाँ, द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स, ऑल द शेयर्स। कंपनी ने क्या बोला, 5 लाख शेयर और पूरे बेचना चाहता हूं मैं, तो चाहती हूं जो भी हो तुम्हारे हिसाब से, है ना। लेकिन इशूड कितना है, पूरे 5 लाख शेयर, इशूड पूरे 5 लाख शेयर हो गए। पब्लिक अप्लाइड फॉर 45, पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया, 4,50,000। पब्लिक अप्लाइड, इसका मतलब क्या है, सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब क्या है, सब्सक्राइब्ड। कितने हैं शेयर, 4,50,000 शेयर। पब्लिक जितना अप्लाई करती है, रेडी टू परचेज है, वो क्या कहलाता है, सब्सक्राइब्ड। ऑल द, बीच बीच में कभी गलत निकल जाता है ना, या तो लिखूंगा सही, गलत बोला जाएगा, या थोड़ा सा हैंडल विथ केयर कर लेना, है ना, वो जल्दी जल्दी में हो जाता है। ऑल द कॉल्स वर मेड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल 2 रुपीज ऑन 5,000 शेयर, ठीक है। ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 5,000 शेयर एट द रेट ₹2। 5,000 शेयर पे हमको 2 रुपए नहीं मिले, बराबर है। देखें ये पूरा तुम्हारा क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब इसको कैसे क्वेश्चन करोगे, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, वो समझो। सॉल्यूशन, इनमें ही मजा नहीं आ रहा है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ज्यादा। पर्टिकुलर नोट अमाउंट, पहली हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहला नंबर शेयर होल्डर फंड, और ए शेयर
कैपिटल, यहाँ पे 1, अमाउंट क्या है वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तुमने बचपन से ये पढ़ रखा है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट इक्वल। उसके बाद तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है, तो पगले जैसी बातें मत करना, है ना। तुम शेयर इशू कर रहे हो तो एक असर तुम्हारा कैपिटल पे है और दूसरा कहाँ होगा, एसेट में। एसेट में कहाँ जाएगा, कैश एंड बैंक में। यानी इसमें कैश एंड बैंक भी आना चाहिए एसेट साइड, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ क्या सिखा रहा हूं, शेयर का प्रेजेंटेशन बस। इसलिए मैंने बैलेंस शीट का दूसरा हिस्सा नहीं लिखा है यहाँ पे, बराबर है। एग्जाम में आ जाए तो तुम्हें लिखना है ना। एक दो क्वेश्चन का माहौल बनाओ, फिर बताऊंगा वो भी, पर पहले तो हमें, हमारा टारगेट है कि ये जो लिखा है इसको हम हैंडल कर लें, है ना। डन, आगे बढ़ो, चलो। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो क्या बनाओगे, इसको बना ही दूं क्या कि नहीं बनाऊं, बना ही देता हूं यार पूरी बैलेंस शीट, नहीं तो फिर तुम लोग सोचोगे कि सिखाया ही नहीं सर ने। ये टोटल हो गया और सेकंड हेडिंग आएगी एसेट्स, और यहां पर आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या लिखोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसकी परचेज भी तो हो सकती है एसेट्स। क्वेश्चन में इतनी ही डिटेल। अदर एसेट जैसे लायबिलिटी भी बहुत सारी हो सकती है, पर क्वेश्चन में जितनी डिटेल है हमें सिर्फ, ठीक है। आगे बढ़े, बराबर है क्या, कोई नाराजगी, कोई गिले शिकवे। यार अब शेड्यूल बनाने के लिए अपने पास है ना, थोड़ा थोड़ा इधर इधर करेंगे। नोट नंबर, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट तो क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहली शेयर कैपिटल क्या आएगी, AUTHORISED, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं, 5 लाख। 5 लाख शेयर हैं एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा, 50 लाख। ये दो डंडे हेड दिए, 50 लाख। ठीक है, डन। उसके बाद, इसके बाद क्या लिखते हो, इशूड शेयर कैपिटल। नहीं यार, इसको जबरन में लेके रखा। इशूड शेयर कैपिटल कितनी है, सब तो यहां लिख रखा है, सेम है। 5 लाख शेयर हैं एट द रेट ₹10 ईच। 5 लाख, 50 लाख। पूरा एग्जाम में इसी तरह का प्रेजेंटेशन होगा। डन। मैं इसके नीचे कंटिन्यू करना है तुमको, है ना। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे अगल बगल जा रहा हूं, तो तुम्हें यही लिखना है। ठीक है, अब क्या, टू बी कंटिन्यू, वहां से एरो अपन ने यहां लगा दिया। अब क्या आएगी, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और इसमें तुम क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे,
फुल्ली पेड कितना है? फुल्ली पेड 5 लाख शेयर इशू कर रहे हो, इतने सब्सक्राइब हो गए ना सब्सक्राइब्ड कितने हैं? 4.5, और 4.5 में से एक्सेप्ट कितना है? छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, यानी फुल्ली पेड कितना है? 4.5 माइनस 5,000, यस सर तो कितना आएगा? 4,45,000 4,45,000 इंटू कितने शेयर? ये तो शेयर है, रुपया कितना? 10। ठीक है, कितना आएगा? 44,50,000 हैं? 44 लाख एक बार कर लो। सर एक अरे यार पीछे जीरो लगाना है ना क्या? 445 के बाद कितने जीरो? 4 सही है, नाराज तो नहीं? अब इधर क्या आएगा? नॉट फुल्ली पेड। तो फुल्ली पेड कितने नहीं है? 5,000 शेयर इनटू कितना रुपया? 10। लिखना पूरा है, फेस वैल्यू पूरी कितनी? 50,000 लेस कॉल सीनरियर। कॉल सीनरियर कितना है गाइस? 5,000 शेयर पर 2 रुपए, 10,000 माइनस यहां कितना गया? 40,000। टोटल कितना आया? 4,49 4 बार 0 बराबर है। यही तुम्हें कहां लिखना है? बैलेंस शीट में, मतलब यहां 4,49,40 बैलेंस शीट का टोटल 4,49 4 बार 0, और यही कहां लिखना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन, पूरा प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट का। यदि एग्जाम में आ गया क्वेश्चन ऐसे होगा। हाँ, ये नोट्स टू अकाउंट्स यहां से शुरू हुआ, टू बी कंटिन्यूड है ना। अपने पास जगह नहीं है इसलिए अपन ने ऐसा लिखा है। डिस्क्लेमर दे दिया मैंने, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बना रहे हो क्या इसको? ओके गाइस, प्लीज पॉज। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, इतना कितना पढ़ोगे यार? छुट्टी करें। हिम्मत लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ, हैं? नहीं यार ऐसे हैं? मंडल सर हिम्मत का ही कोई बात नहीं, जो भी मिल जाए। नाम में क्या रखा है? अथॉराइज कैपिटल अमाउंट देखना, ऑथोराइज्ड कैपिटल है 50 लाख, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, उसमें तुम अमाउंट देख लेना। तुम लोगों ने जो बोला मैंने लिख दिया, कुछ गलत हो तो तुम जानना, तुम्हारा काम जाने ना, मेरे को लेना देना नहीं है। चल, इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख। It further issued to public 1,50,000 equity share at par। एट पार मतलब जितनी फेस वैल्यू है उतने पे ही। ठीक है, 10 का शेयर है तो 10 रुपए में। फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल अंडर एप्लीकेशन में 3 रुपए, अलॉटमेंट में 4 रुपए और कॉल में बैलेंस। 10 का एक आइटम है, कितने में टिका गया वो? पूरा 10। और लेगा कैसे? 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट और बैलेंस कॉल पे। कॉल में बैलेंस कितना बचा? 3 और 4 7 हो गए। 10 में से तो 3 रुपए बचे है ना, 3 रुपए कॉल में लेना है। इंस्टॉलमेंट पे पैसे ले लिया है। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट
और तीसरी एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट का नाम कॉल है ना। घबराना मत कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट के नाम है ना, बराबर है ना। हाँ सर वो चल अब तुम 12 बजे से कंटिन्यू एक ही चीज पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा यार। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। भाई सबने अप्लाई कर दिया और कॉल वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड वॉज ड्यूली रिसीव्ड। अरे बाप रे, पूरा ही मिल गया। तो टेंशन है क्या इस क्वेश्चन में? क्या करना सर, नहीं करना। कोई टेंशन ही नहीं है ना इसमें। बना लोगे क्या? क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? फिर से इतना लिखवाओगे क्या मेरे से? देखो 5 लाख रुपए का उनने पहले से इशू कर रखा है, 1.5 लाख शेयर उनने बाद में इशू कर दिए। शेयर 1.5 लाख यानी 15, यानी टोटल आना चाहिए 20 लाख। ये आंसर है, 20 लाख आंसर है, तुम बना लेना। चलो अब जर्नल एंट्री में पहुंचे। ये अभी एक क्वेश्चन और देखें। सर ये वाला हो गया, हाँ बना लेना ना उसको। छुट्टी हो गया। नहीं ऐसे ऐसे इतनी आसान छुट्टी नहीं होती। छुट्टी इज नॉट सो आसान। एक क्वेश्चन और डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनोवा लिमिटेड कौन सा वाला? ऑथोराइज्ड कैपिटल लिमिटेड 1 करोड़। हाँ सर ये मिला? मिल गया सर। मिला? मैं मिला, तू मिली, दिल मिले, ऐसा लेनोवा गा रहा है कि 1 करोड़ की कैपिटल मिली। डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर, यानी 100 रुपए का एक शेयर है। इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 25 लाख। पेड अप कैपिटल बोल देना मतलब अमाउंट है, ये ध्यान रखना। कैपिटल यूज कर ले मतलब अमाउंट है। तो 25, देखो एक उसकी अथोराइज्ड कितनी है? 1 करोड़। एग्जिस्टिंग इशूड कितनी है? कैपिटल 25 लाख, ये रुपया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, नहीं ऐसा करोगे क्या? नहीं, 25 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी कितने शेयर? 25,000। 1 लाख शेयर में से 25,000 शेयर उसने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं। अब सेकेंड कैटेगरी के उसने कितने इशू कर दिए? इट फर्दर इशूड टू पब्लिक 25,000। 25,000 बाद में उसने और शेयर इशू कर दिए। और अमाउंट कैसे ले रहा है? 30 रुपया 60 रुपया, यानी 90 हो गए, और ना बैलेंस कॉल पे ले रहा है, यानी 10 रुपए कॉल मनी ले रहा है। पूरा पैसा रिसीव हो गया, बस तो फिर कुछ करना ही नहीं है। कॉल सिग्नेचर होता तो मैं समझाता भी सही। प्रीमियम भी तो है। कितने मिलेगा? प्रीमियम में 20% है, 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम है, यानी 100 का शेयर वो कितने में बेच रहा है? 120 रुपए में। प्रीमियम मतलब अमाउंट जो बुक वैल्यू है उससे ज्यादा, वो 120 रुपए में बेच रहा है। अच्छा, इस ये जो प्रीमियम है ना 20 रुपए, ये बैलेंस शीट में अलग से शो होती है रिजर्व एंड सरप्लस में। सर ये क्वेश्चन तो कर दो यार, तो आ जाओ। है? हाँ बस ये क्वेश्चन आखिरी 5 मिनट हार्डली। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना? नहीं ऐसा नाराज नहीं होते बेटा। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितने हैं? 1 करोड़। 1 लाख शेयर है ना, एट द रेट ₹100, तो कितना हो गया? 1 करोड़ में कितने जीरो? 7। बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ाया मैंने, ठीक है। फिर इशूड, इशूड शेयर कैपिटल कितनी? देखो बेटे 25,000 के पहले से इशू कर रखे इनने, यस सर।
और 25,000 बाद में फिर से निपटा दिए इनने, तो कितना हो गया 25 लाख। इसको अंदर ही लिख लो ना, 25 लाख 25 लाख टोटल 50 लाख, और इसका टोटल मार दोगे, ठीक है। अब क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अच्छा, पूरा फुल्ली पेड है, यस पार्टली पेड भी है क्या? नहीं पूरा पैसा दे दो। फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट पूरे होशोबास में और बिना किसी नशेपत्ती के क्वेश्चन की आखिरी लाइन है, फिर से पढ़ो। अलॉटमेंट This issue was fully subscribed and allotment was made to all the applicants. Full stop. The company did not make the call during the year. 90 रुपये मांगे 10 के। कंपनी ने सिर्फ 30 और 60 90 लिए हैं 100 में से, 10 रुपए नहीं लिए हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन पूरा ध्यान में पढ़ने का। तो यहां पर क्या आएगा, फुल्ली पेड। फुल्ली पेड में कौन से जाएंगे, एग्जिस्टिंग वाले। फुल्ली पेड में कौन से जाएंगे, एग्जिस्टिंग वाले, यानी 25,000 शेयर इंटू 100, तो ये कितना आ गया 90 होगा ना, 90 होगा ना, कॉल डाक में होता है। नहीं, ये तो एग्जिस्टिंग है ना। अच्छा ये पहले अब नॉट फुल्ली पेड, हाँ नॉट फुल्ली पेड कितने हैं, 25,000। नॉट फुल्ली पेड कितने हैं, 25,000 शेयर हैं बेटी, एट द रेट कितना है ₹100, तो टोटल 25 लाख लेस कॉल सीनरिया कॉल ही नहीं किया है। कॉल ही नहीं किया तो डायरेक्ट बहुत बढ़िया, बस यही सुनना चाहता था मैं। तो यहां पर कितना लिखोगे तुम, 70 कि 90? 90 आएगा ना, 90 60 30 90। देखो बेटा, अब ये कह सकते हो मेरी गलती, अलॉटमेंट यू कैन से दैट दिस इज माई फॉल्ट कि मैंने ये चीज़ तुमको समझा नहीं रखी है। अगले हिस्से में मैं जरूर समझाऊंगा, समझ लो। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। एप्लीकेशन पे कितना लिया, 30। अलॉटमेंट में कितना, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट में 30, दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितना मांगा, 60, बाकी क्या बोला तीसरी इंस्टॉलमेंट में। लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा आएगा, है ना, ऐसा तुम लोग बोलते हो, गाना तो ऐसा है, आता है। देखो प्लस 20% प्रीमियम है, यस सर। यानी ये शेयर कितने का है, 120 120 का। कितने का है, 120 का, बराबर है। उस 120 में से कितना ले लिया, 90, यानी अभी कितना लेना है, 30। यहां कॉल में कितना आएगा, 30। तो समझना, बोले तो बोले, और यदि कुछ नहीं बोले तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में एडजस्ट होती है। क्वेश्चन कह दे तो ठीक है, नहीं कहे तो प्रीमियम का एडजस्टमेंट सदा सर्वदैव कहां होता है, अलॉटमेंट में, ठीक है। यानी ये जो 60 है ये कैसे है बेटा, 40 प्लस 20। आपने 40 क्यों लिखा, तो प्रीमियम 20 किया ना बेटा, तो 20 अलग कर दो 60 में से, तो बचा कितना, 40। तो 40 काय का है, शेयर का, यानी शेयर के सिर्फ तुम्हें कितने मिले हैं, 30 ये और 40 ये, टोटल कितना मिला, 70। टोटल कितना मिला, 70, ठीक है। क्वेश्चन दमदार था, इसीलिए समझाया मैंने, ठीक है। और पढ़ता हूं अब आगे, इसलिए मैं क्वेश्चन है ना बिना पढ़े मेरे को मजा नहीं आता। तो यहां क्या आएगा, 70। करो मल्टीप्लाई, बताओ कितना आया, 25 इंटू 7 कर दो, जीरो तो अपन लगा ही लेंगे। 3 इधर है, 1 इधर है, मतलब 175 4 जीरो है, 175, 17,50,000, ठीक है। कॉल सीनरियर है ही नहीं इस पे, तो 17,50,000।
एक बार फिर से अभी एक्सप्लेन करूंगा, पूरा कंप्लीट कर दूं, ठीक है। बैलेंस शीट में कितना लिखोगे, टोटल बताओ। 425000 है 42,050 मतलब 42,50,000 42,50,000, ठीक है। अभी नोट्स टू अकाउंट्स पूरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये पहला नोट है, दिस इज फर्स्ट नोट। अब दूसरा नोट, रिजर्व एंड यहां पे क्या लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कैसे लिखो, कितने शेयर हैं, 25,000 शेयर हैं, और एट द रेट कितना है, 20, तो कितना आएगा बताओ। 5 लाख, ठीक है। अब क्या, ठीक है ना, हो गया। तीसरा नोट और बना ही लो ना यार, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो इसमें क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों मिला के कितना, 47,50,000, ठीक है, बराबर, डन। अब बैलेंस शीट, जगह कम है इसलिए पूरे फॉर्मेट में देखता हूं कितना लिख सकता हूं। पहला, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें तुम्हारा क्या आता है, शेयर होल्डर। पहला इसमें क्या आएगा, शेयर कैपिटल। इसमें क्या लिखोगे, नोट नंबर 1, अमाउंट क्या लिखोगे, 42,50,000। फिर दूसरा क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, 5 लाख, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहां आ गया टोटल 47,50,000। सेकेंड हेडिंग एसेट, और एसेट में क्या लिखोगे, करंट एसेट। कैश करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है यार। नोट नंबर 3, 47,50,000, ठीक है। दिस इज कंप्लीट प्रेजेंटेशन। अब बाकी बात हम कल करेंगे, ठीक है। कोशिश मैंने ये की है कि आज जो बच्चा नहीं आया उसका ज़्यादा नुकसान ना हो। कल हम मिलेंगे 3:45। मैक्सिमम टाइम लिमिट जो अलाउड है लेट होने की वो है 5 मिनट। 3:50 के बाद गेट पूरा कंप्लीट बंद होगा, एंट्री नहीं हो पाएगी। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, धन्यवाद।